अगर आप भी बैंक के अंडर एज अ क्रेडिट ऑफिसर अपॉइंट होना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स बैंक ऑफ इंडिया लेकर आ चुका है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, जो कि होने वाली है क्रेडिट ऑफिसर्स इन जीबीओ स्ट्रीम, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम यही अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी वीडियो में आज हम कवर करेंगे, जो वैकेंसी रिलीज हुई है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नोटिस बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, फिर हम बाकी जितनी भी वैकेंसी वगैरह है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, पे स्केल, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। चलिए देखते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है। देखिए कैंडिडेट्स, फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 30 जून से, यानी 30 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। एंड लास्ट डेट रहेगी आपकी 20 जुलाई। तो 20 जुलाई से पहले पहले आप इसके लिए आवेदन कर ले। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आप अपॉइंट होना चाहते हैं एज अ क्रेडिट ऑफिसर बैंक के अंतर्गत, ठीक है। एग्जाम डेट अभी रिलीज नहीं हुई है, ये चीज आप ध्यान में रखें। एग्जाम डेट अभी रिलीज नहीं हुई है, तो वो आपको बाद में ही यहाँ पे रिलीज की जाएगी। एज और क्वालिफिकेशन जो है वो 1 जून 2026 के हिसाब से रहने वाली है, यानी आपकी एज जो होगी, अपर एज, वो भी 1 जून 2026 के हिसाब से होगी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी, कि उससे पहले आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब बात करेंगे वैकेंसीज एंड पोस्ट की। तो देखिए, पोस्ट एक रहेगी आपके क्रेडिट ऑफिसर्स जीबीओ स्ट्रीम, जिसके अंतर्गत अलग अलग स्केल के लिए ये पोस्ट आई हुई है, अलग अलग स्केल की रहने वाली है। और हर किसी स्केल के लिए वैकेंसीज जो है वो अलग अलग है। एज क्राइटेरिया भी जो है वो भी अलग अलग दिया गया है। पहले है MMGS सेकेंड स्केल, तो इसके लिए आपकी टोटल वैकेंसीज है 277। अगली है MMGS थर्ड स्केल, इसके लिए 61 रहेगी। एंड लास्ट आपकी रहेगी SMGSIV, इसके लिए आपकी रहेगी 41। तो टोटल यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज हैं वो रहने वाली है 779 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली हैं, ठीक है। ये वैकेंसीज हैं आपके क्रेडिट ऑफिसर जीबीओ स्ट्रीम की, जिसके लिए तीनों स्केल्स के लिए एज क्राइटेरिया भी अलग अलग रहने वाला है। बात करें अगर फर्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है स्केल, उसके लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो है 25 एंड मैक्सिमम है 32, 1 जून 2026 के अकॉर्डिंग। सेकेंड वाले के लिए मिनिमम एज है 28 एंड मैक्सिमम है 38। एंड लास्ट मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 45, ये आपकी एज रहने वाली है। कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज हैं वो रखी गई हैं। आप देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसीज आपकी रहेगी 779 ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पे स्केल जो आपका रहेगा पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहला है आपका ये जो आपका स्केल की फुल फॉर्म है वो दी हुई है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकेंड, जिसके लिए आपका जो स्केल रहेगा सैलरी का या पे स्केल रहेगा वो आपकी स्टार्टिंग रहेगी 64,820 से, ये आपकी स्टार्टिंग रहेगी। फिर ये वेरी करती है 93,960 के बीच में, ये आपका पूरा स्केल पे रहेगा, ठीक है। अगली जो थर्ड ग्रेड रहेगा मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल का, उसके लिए यहाँ पे 85,920 आपकी स्टार्टिंग रहेगी, 1 लाख तक ये जाने वाली है उसके बाद, ठीक है। अगली है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फोर्थ की, इसके अंतर्गत आपकी 1 लाख से स्टार्ट होगी और ये 1,20,000 तक आपकी जाने वाली है सैलरी। ये आपका यहाँ पे स्केल ऑफ पे लिखा हुआ है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह की। बात मैंने बता दी है कि आप इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एलिजिबिलिटी है वो 1 जून 2026 के हिसाब से काउंट होगी, ठीक है, क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए।
एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके लिए अलग से बैंक ने यहाँ पे आपके लिए अलग पीडीएफ निकाला हुआ है या अलग से दिया हुआ है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं बेसिक बता दूं, आपको यहाँ पे बैचलर मांगा गया है, ठीक है। तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे बैचलर मांगा गया है, यानी अगर आप बैचलर हैं, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, एंड 55% या 50% मांगा गया है आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आपने ये किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज भी जरूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तीनों पोस्ट ऐसी हैं कि आप बिना एक्सपीरियंस के इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। किसी के लिए 3, किसी के लिए 4, किसी के लिए 5, किसी के लिए 7, ऐसे ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। मिनिमम 3 इयर्स का तो मांगा ही गया है, तो वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले आगे जो चीजें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह, वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बैचलर यानी ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेगी, डिटेल में मैं फिर बताऊंगी आपको। एज में बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। ये आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए है। एजुकेशन देखिए यहीं पे दिया हुआ है, देखिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपकी जो बैचलर है वो मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल, एंड जो रिजर्व कैटेगरीज हैं SC ST OBC PWBD, उनके लिए 55% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं। ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया हुआ होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या है, कितना मांगा गया है, किस फील्ड में मांगा गया है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी अभी। और आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, यानी अगर आपकी अपर एज ज्यादा हो चुकी है, उससे ज्यादा आपकी एज जो यहाँ पे ऊपर मेंशन की गई है यहाँ पे, तो आप एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब हम सीधे चलेंगे, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है PWBD के लिए, EBC के लिए या OBC के लिए, EWS के लिए, वो दी हुई है सारी जो चीजें हैं। तो वो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप डिटेल में इनको देख सकते हैं। लिंक जो है PDF का, वो आपको हमारे हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके किसी भी PDF को, ठीक है, जो वीडियो हम बनाते हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको वो PDF मिल जाता है, उसका लिंक मिल जाता है, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ताकि आप डिटेल में सारी चीजों को समझ सके। हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके हर किसी वैकेंसी से रिलेटेड, वो कवर करवा देते हैं। और हमारा काम है आपको ये बताना कि वैकेंसी आई हुई है, कैसे कैसे है, क्या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल जो है वो आप PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, इसके लिए सिलेक्ट होने के लिए आपका एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। एग्जाम और इंटरव्यू आपको क्लियर करना होगा, तभी आप इसके लिए अपॉइंट हो पाएंगे। तो पहले है ऑनलाइन टेस्ट, देन है पर्सनल इंटरव्यू। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए रहेगा। पहले बात करेंगे एग्जाम की, फिर हम करेंगे इंटरव्यू की बात, ठीक है। तो एग्जाम रहेगा जिसमें आपके 2 टेस्ट रहने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोफेशनल नॉलेज रेलेवेंट टू द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस रहेंगे 125 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। जिसमें से जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर है, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर है वो मैं आपको बता दूं क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, और वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल नॉलेज है, नॉलेज वाला जो आपका ये चैप्टर रहेगा जो भी पोस्ट के लिए, ये आपका बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश आपका जो प्रोफेशनल वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, ठीक है। जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके हिसाब से ही आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो सब्जेक्ट आपका प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट के लिए आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 35% फॉर जनरल और EWS, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दोनों टेस्ट आपको क्वालिफाई करने हैं अलग अलग। इसको अलग क्वालिफाई करना है, इसको अलग क्वालिफाई करना है, यानी दोनों में आपका 35% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। और जो SC ST OBC की है उनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो उनको 5% कम लेके आने हैं। क्वालिफाइंग ये आपके मार्क्स रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा
नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। जब आपका यहाँ पे एग्जाम क्लियर हो जाए, आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो क्वालिफाई हो जाए, प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और जो भी उस मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका रहेगा पर्सनल इंटरव्यू और इनके लिए जो सेंटर्स हैं वो बैंक की तरफ से ही बनाए जाएंगे, वही कंडक्ट करवाएगा आपका इंटरव्यू भी। टोटल मार्क्स रहेंगे इंटरव्यू के 100, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 50% एंड रिजर्व कैटेगरी 45%। ये आपके इंटरव्यू के मार्क्स रहने वाले हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू वगैरह या ऑनलाइन टेस्ट वगैरह वो जहां भी कंडक्ट करवाया जाएगा, मैंने आपको बता दिया, वो आपके बैंक की तरफ से ही करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है, अगर किसी कारणवश ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता है तो आपका पूरा सिलेक्शन जो है वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पूरा का पूरा आपका सिलेक्शन इंटरव्यू पे ही डिपेंड करने वाला है। पेपर कहाँ होगा उसके लिए सेंटर्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सेंटर आप फिल कर सकते हैं जहां भी आपको एग्जाम देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल में सारी चीजें दी हुई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, आपकी पोस्ट से रिलेटेड। फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल और बाकी जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए है और ओबीसी के लिए है 850 रुपीज फी रहेगी। SC ST PWBD के लिए 175 रुपी फीस रहेगी। फॉर्म की फीस ये आपकी रहने वाली है। कैसे अप्लाई करेंगे? जाएंगे बैंक की ऑफिशियल साइट पे। ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद आपको स्टेप टू स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी वो आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपके बाकी डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल होंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म फिल यहाँ पे माना जाएगा। और डॉक्यूमेंट क्या क्या फिल होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे नीचे दी हुई है। ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, क्या साइज रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए आप फॉर्म फिल यहाँ पे करेंगे। गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रहे कैंडिडेट्स, ताकि यहाँ पे आपको कोई अलग से मौका नहीं दिया जाएगा और करेक्शन का भी मौका यहाँ पे नहीं दिया जाने वाला है। तो जितनी भी डिटेल आप फिल करेंगे बहुत ध्यानपूर्वक फिल कीजिएगा। ये तो थी सारी बात है। अब जो हमने बीच में एक पॉइंट छोड़ दिया था कि डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझने का, मैं आपको वो बता देती हूँ। तो ये रही वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अलग से बैंक की तरफ से दी गई है। तो देखिए तीनों पोस्ट के लिए जो है, तीनों पोस्ट के लिए, ठीक है, सेकेंड स्केल, थर्ड स्केल एंड जो आपका फोर्थ स्केल रहेगा, तीनों के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज भी दी हुई हैं, एज भी दी हुई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखिए मेंशन है। सबके लिए आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। 60% फॉर अनरिजर्व एंड 55% फॉर रिजर्व। और साथ ही अगर ये नहीं है तो आपका CA, CMA, ICWA, CS या CFA अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये है तभी आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ और क्वालिफिकेशंस हैं जो प्रेफर की जाएगी, आपको फायदा होगा आगे, लेकिन ये तो आपके पास होनी ही चाहिए तभी आप आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा जो प्रेफर की जाएगी उसमें है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है 2 साल की, इन जो भी आप स्ट्रीम्स मेंशन है तो ये आपके लिए फायदेमंद है, प्रेफर किए जाएंगे आप। या फिर ये सर्टिफिकेट्स आपके पास है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये नहीं भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये मैंडेटरी है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये होनी जरूरी है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस, आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और ये एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पहली पोस्ट के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ये जो रेलेवेंट चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ये फील्ड दिए हुए हैं, MSE, MSME क्रेडिट, कमर्शियल क्रेडिट, इनमें अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है और आपके पास टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट के लिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है एंड जो आपकी थर्ड पोस्ट रहेगी उसके लिए 7 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो आपकी है ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको प्रेफर आगे और किया जाएगा, आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ये आपकी मैंडेटरी है, ये होनी चाहिए और ये भी आपकी मैंडेटरी है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये थी आपकी डिटेल में सारी चीजें। देखिए कैंडिडेट्स, अच्छी खासी वैकेंसी है बैंक की तरफ से। 20 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट दी गई है, तो अगर आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप आवेदन कर लीजिए। डिटेल PDF जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ये भी, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला है वो भी, दोनों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं एक चीज ये बता दूं कि अगर हम दोनों को एक ही साथ डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया है, उसके अंतर्गत दोनों के लिंक मेंशन किए गए हैं, तो हम उस शॉर्ट नोटिस का लिंक डाल देंगे। उसके अंतर्गत आपको
इसका भी मिल जाएगा, जो नोटिस बाकी सारी डिटेल का है एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है, दोनों आपको उसके अंतर्गत लिंक मिल जाएंगे, दोनों को आप वहां से पढ़ समझ सकते हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 20 जुलाई से पहले पहले इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।